हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल स्टडी पॉइंट बाड़मेर पर। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि आपको थंबनेल में बताया गया है। देखो बच्चों, इस विद्युत क्षेत्र की हम बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कूलाम का बल है ना, वो इस क्षेत्र के कारण ही लगता है। ये क्षेत्र है जिससे हम कूलाम के बल को समझ सकते हैं और अच्छे से हम उसकी चर्चा करेंगे। आप लोगों ने 11th क्लास में एक चीज पढ़ी थी जिसका नाम था गुरुत्वीय क्षेत्र। गुरुत्वीय क्षेत्र, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये आप लोगों ने पढ़ा था। वैसे याद नहीं होगा, अच्छे लोग भूल जाते हैं। ये हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में पढ़ा था। आपको थोड़ा रिमाइंड करता हूं कि पृथ्वी के चारों ओर, अर्थ के चारों ओर एक क्या बनता है, क्षेत्र होता है जिसमें इसका गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ऐसा कुछ हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये 11th में था। अभी हम बात कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। वो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये कौन सा बल है? कूलाम बल। कौन सा बल है? कूलाम बल है। अब देखो, इसको छोड़ो, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हम बात करते हैं किसके बारे में? विद्युत क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में? विद्युत क्षेत्र के बारे में। हमारे पास एक चार्ज है Q, प्लस का है। क्या है? प्लस का एक चार्ज है Q। क्या होगा? इसके पास मैंने एक छोटा सा चार्ज रखा Q0, बहुत छोटा चार्ज है, अत्यंत सूक्ष्म आवेश। इसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। इसको हम क्या कहते हैं? ध्यान रखना, जब भी टेस्ट चार्ज आपको दिया हो, टेस्ट चार्ज, या हिंदी में इसको कहते हैं परीक्षण आवेश, मतलब बहुत ही छोटा आवेश है। और हमेशा ध्यान रखना, ये कैसा होगा? धनावेश होगा। अब पता है कि यह इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, ये ना प्लस है, प्लस प्लस को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। तो क्यों कर रहा है? क्योंकि क्या करता है, यह जो आवेश है वह अपने चारों ओर ऐसा एक क्षेत्र बनाता है। अपने चारों ओर क्या कर रहा है? एक क्षेत्र बना रहा है। इस क्षेत्र में ये आवेश आ रहा है, इसके ऊपर क्या लग रहा है? बल लग रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या कर रहा है कि हर आवेश, ये आवेश है ना, ये आवेश क्या कर रहा है? अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है। इट क्रिएट अ फील्ड अराउंड इटसेल्फ। उसमें अगर ये आवेश फील्ड में आया, ये इसके ऊपर क्या होगा? देखो, अभी ये इधर प्लस प्लस है, क्या कर रहा है? बाहर की ओर क्या लगेगा? बल लगेगा। अगर ये माइनस होता तो उसको क्या करता? खींचता। मतलब आवेश है, आवेश के चारों ओर क्या है? क्षेत्र है, फील्ड है। इसी को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। इस क्षेत्र में अगर दूसरा आवेश आएगा, उसके ऊपर क्या लगेगा? बल। अभी इसके ऊपर बाहर की ओर क्या लग रहा है? ये सब बल लग रहा है। तो विद्युत क्षेत्र में अन्य किसी आवेश के आने पर उसके ऊपर क्या लगता है? बल लगता है। यह प्लस Q0 चार्ज, ध्यान रखना बच्चों। तो आई बात समझने, किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें उसका प्रभाव हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। आप बोलोगे सर, ये भी तो अपना क्षेत्र बना सकता है। ये नहीं बनाता है, क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म आवेश है, छुटका सा आवेश है, बहुत ही छुटका सा, बहुत ही सूक्ष्म आवेश है, छोटा आवेश। और ध्यान रखना, इसका विद्युत क्षेत्र नहीं होता। इसका विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, ध्यान रखना, हमेशा पता होना चाहिए। बहुत जगह पे लिखा होता है, ये हमेशा इसके साथ क्या लिखा होता है कि लिमिट Q0 टेंड्स टू क्या होता है? 0। क्यों? क्योंकि यह आवेश अत्यंत सूक्ष्म आवेश। कैसा आवेश है? सूक्ष्म आवेश है, ध्यान रखना।
तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होगी कि आवेश के चारों ओर, परिभाषा क्या होगी इसकी कि आवेश के चारों ओर का, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इसका प्रभाव होता है, जिसमें इसका प्रभाव होता है, अर्थात इस क्षेत्र में किसी अन्य आवेश पर, किसी अन्य आवेश पर आकर्षण या अन्य आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगता है, इस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो एक कोई भी चार्ज है वो अपने अराउंड इटसेल्फ क्रिएट अ फील्ड, जिसमें उसका क्या होता है, प्रभाव होता है, उसका इंपैक्ट होता है, वो क्या करता है, अन्य आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का क्या करता है, बल लगाता है। इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ध्यान रखना। इस तो बात समझ में आई ना मेरी बात? क्या मतलब है कि हर एक आवेश अपने चारों ओर एक फील्ड बनाता है। इसको मकड़ी के जाले की तरह समझ सकते हो कि कोई दूसरी चीज आ गई, ये झट से या तो अपनी ओर खींच लेगी या उसको बाहर की ओर धक्का देगी। ये प्लस है, अगर प्लस होगा तो अपनी ओर खींचेगा, माइनस होगा तो क्या करेगा, बाहर की ओर धक्का देगा। तो ये अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट कर रही है, एक मकड़ी के जाले की तरह अपना जाला बना रही। काल्पनिक है, इसको ये स्लाइड में काल्पनिक है, हमने इसको समझने के लिए ऐसा ड्रॉ किया है, ध्यान रखना। तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ध्यान रखना। तो इस चीज को आप समझना, ठीक है? तो उसको एक बार नोट कर लो, फिर मैं आगे बात करता हूँ। तो बच्चों आई थिंक नोट कर लिया होगा। अगर धनावेश है, हमारा आवेश कैसा है, धनावेश, तो जो क्षेत्र होगा बाहर की ओर, त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर। अभी और डिटेल में इसको आगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं में पढ़ेंगे, और अभी खाली मैं बता रहा हूं कि अगर प्लस आवेश है तो उसका क्षेत्र क्या होता है, बाहर की ओर। इसको क्या लिखते हैं, रेडियली आउटवर्ड। क्या लिखते हैं, रेडियली आउटवर्ड, त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर। ध्यान रखना, ये त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर। और यदि आवेश कैसा हो, कैसा हो, ऋणावेश हो, तब क्या होता है, उसका फील्ड क्या होता है, त्रिज्य दिशा में अंदर की ओर। क्या होता है, त्रिज्य दिशा में कहां होता है, अंदर की ओर। वो त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर, ये क्या हो जाएगा, त्रिज्य दिशा में अंदर की ओर। ये इसको क्या लिखेंगे, रेडियली इनवर्ड। कोशिश कर रहा हूं इंग्लिश में वर्ड लिखने की, ठीक है, प्लस और माइनस। तो ध्यान रखना कि धनावेश के चारों ओर का विद्युत क्षेत्र क्या होता है,
बाहर की ओर होता है, ऋणावेश के चारों ओर का विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अंदर की ओर होता है। ये चिन्ह परिपाटी है, ये फिक्स मान लिया है। अगर प्लस आवेश होगा विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, बाहर की ओर, माइनस आवेश होगा विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, अंदर की ओर। इस चीज को आपको फिक्स दिमाग में क्या कर लेना है, सेट कर लेने का है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो ये आपको बताना चाहिए। अब एक वर्ड आता है, वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मतलब है, जैसे हमारा एक चार्ज है प्लस क्यू, इसके चारों ओर क्या बनता है, विद्युत क्षेत्र बनता है। अब क्या होगा, अब इसके चारों ओर अगर कोई आवेश ला रहा हूं, जैसे मान लो इस ए बिंदु पे कोई आवेश आया, या आवेश आ गया बी बिंदु पर, या आवेश आ गया सी बिंदु पर, इन अलग अलग बिंदुओं पर मान लो क्यू नॉट आवेश रखा, क्यू नॉट आवेश रखा, क्यू नॉट आवेश रखा, तो क्या देखेंगे, इसके ऊपर भी बल लगेगा, इसके ऊपर भी बल लगेगा, इधर भी बल लगेगा, और हम देखते हैं तीनों जगह अलग अलग बल लगता है। तो वो जितना बल लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्र की तीव्रता। मतलब हर बिंदु पर इस क्षेत्र का प्रभाव क्या है, अलग अलग है, उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र है, अब उस क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तीव्रता है, अलग अलग प्रभाव है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझना, मैथमेटिकल वर्ड क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र खाली एक थ्योरेटिकल वर्ड है कि आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र होता है, उसको मापने के लिए उसका पैरामीटर कौन सा है, उसका पैरामीटर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिखेंगे कि किसी आवेश के चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर के विद्युत क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर के विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक आवेश पर, उस बिंदु पर रखे एकांक आवेश पर लगने वाले बल के तुल्य होती है। उस बिंदु पर रखे एकांक आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। समझना इस चीज को, किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र, चारों ओर के विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसकी बात कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस पर, उस बिंदु पर रखे एकांक आवेश पर लगने वाले बल और एकांक आवेश, ठीक है ना। जैसे हमारे पास ये चार्ज है प्लस क्यू, इसके यहां पर r दूरी पर एक लिया मैंने टेस्ट चार्ज, कितना लिया, प्लस क्यू नॉट। ये कैसा आवेश है, परीक्षण आवेश है, या इसको हम लोग क्या कहेंगे, टेस्ट चार्ज कहेंगे। तो क्या बोल रही है, यहां पे क्या बोल रहा है कि इस पर लगने वाले बल,
एका ये रख दिया। अब देखो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी इस बिंदु पर, ये बिंदु P है, P बिंदु पर इस पे एक बल लग रहा है, ये बल कितने आवेश पर, Q नॉट आवेश पर, कितने आवेश पर, Q नॉट आवेश पर। अपना कैसा है, एकांक आवेश बट्टे में किसका भाग दे देंगे, Q नॉट, किसका भाग दे देंगे, Q नॉट का, क्योंकि एकांक आवेश Q नॉट आवेश पर बल लग रहा है F, तो एकांक आवेश पे कितना लगेगा, F बटा Q नॉट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कि किसी बिंदु पर अगर किसी बिंदु पर तीव्रता निकालनी है, यहाँ पे क्या करो, एकांक आवेश लाओ, बल निकालो और एकांक आवेश का क्या कर दो, भाग दे दो। एकांक आवेश पर जो बल लग रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब देखो मात्रक मैथमेटिकल राशि है तो मात्रक भी होगा, क्या होगा मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। और बल सदिश राशि है तो ये भी कैसी राशि है, सदिश राशि, कैसी राशि है, सदिश राशि। और ध्यान रखना इसकी दिशा हमेशा बल की दिशा, क्योंकि यह एक प्रकार का बल है, क्या है, बल है, तो ध्यान रखना इसकी दिशा सदैव बल की दिशा में होती है, इसकी दिशा सदैव बल की दिशा में होती है, ध्यान रखना बच्चों, इसकी दिशा सदैव क्या होगी, बल की दिशा में होगी। तो कोई बोले से इसका विमीय सूत्र निकाल सकते हैं, बल का पता है क्या होता है, m1 L1 T-2, ठीक है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आवेश का होता है A × T एम्पियर, और ये तो क्या हो जाएगा। अब आवेश का कैसे आता है, आवेश का विमीय सूत्र कैसे आता है, फिर देखो विमीय सूत्र में आपको यहां निकालना, विमीय सूत्र निकालना, मैं यहां निकालू, बल का कितना हो जाएगा m1 L1 T-2, और आवेश का कितना होगा A1 T1। आवेश का कैसे आएगा, आपको पता है, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था, ठीक है ना। धारा क्या होता है, I बराबर क्या होता है, Q बटा T, क्या होता है, Q बटा T। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। Q बराबर क्या हो जाएगा, I × T। I क्या है, धारा, विद्युत धारा, और Q क्या है, आवेश, और T क्या है, T है समय। तो Q बराबर क्या हो गया, I × T, और Q इसका विमीय सूत्र निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा Q का, देखो I के लिए क्या आएगा, विद्युत धारा मूल राशि है 11th क्लास, क्या आ जाएगा A1, और T क्या है, समय के लिए क्या आ जाएगा T। तो ये चीज ध्यान रखनी है, विद्युत धारा का विमीय सूत्र क्या होता है, क्या आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, आवेश का विमीय सूत्र होता है A × T, A1 T1। कहां से आया, I बराबर Q बटा T, Q बराबर I × T, यहां रखा। अब देखो m1 L1 ये ऊपर चला गया, -2 और एक -3, और साथ में क्या आ गया, A-। तो ध्यान रखना विमीय सूत्र, और ये पता होना चाहिए किसका विमीय सूत्र है, आवेश का विमीय सूत्र है। ध्यान रखना आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, A × T। तो ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, कि आवेश के चारों ओर का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक आवेश रखा, कितना बल लगा, उस बल को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वास्तव में बल है, सदिश राशि है, दिशा भी मैंने निकाल दी, बल की दिशा, मात्रक निकाल दिया, विमीय सूत्र निकाल दिया, नोट कर लो बच्चों। ठीक है बच्चों, हो गया, साफ कर दूं।
बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा? देखो, हमारे पास एक बिंदु आवेश है, वो ले लिया मैंने प्लस क्यू। क्या ले लिया? प्लस क्यू। इस बिंदु आवेश से ये यहां पे ऐसे ले, क्या लिया? प्लस क्यू। इससे आर दूरी पर स्थित बिंदु पी, ये हमने चार्ज दे लिया, कौन सा? प्लस क्यू चार्ज लिया, ये प्लस क्यू चार्ज है। आर बिंदु पर, आर दूरी पर स्थित बिंदु पी, क्या लिखेंगे? प्लस क्यू आवेश से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब क्या किया? बिंदु P पर मैंने ले लिया परीक्षण आवेश, और परीक्षण आवेश कितना होता है? प्लस क्यू नॉट। क्या किया? बिंदु P पर परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट लेने पर, परीक्षण आवेश क्यों लेते हैं? क्योंकि परीक्षण आवेश का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, ये खुद का कोई क्षेत्र बनाता ही नहीं। ध्यान रखना, नोट में मैंने लिखा चुका हूं कि परीक्षण आवेश अत्यंत सूक्ष्म आवेश होता है, अत्यंत सूक्ष्म आवेश होता है। इसका स्वयं का विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, इसका स्वयं का विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, यह अपना खुद का विद्युत क्षेत्र क्रिएट नहीं करता। तो क्या लिखेंगे? अब देखो, परीक्षण आवेश या परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, ये बल लगाएगा, क्या हो जाएगा? कूलाम का नियम, के क्यू नॉट अपॉन क्या होगा? आर स्क्वायर। ये बल का सूत्र कहां से आया? कूलाम के नियम से। अब क्या लिखेंगे? अतः परीक्षण आवेश पर या बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP। अभी मैंने आपको परिभाषा बताई थी, क्या था? आवेश में क्या कर दो, जो रखा हुआ है, इस क्यू नॉट पे बल लग रहा है तो बल बटा क्यू नॉट, एकांक आवेश पे ये क्यू नॉट आवेश है तो बटे में किसका भाग दे दिया? क्यू नॉट का। तो क्या हो गया? EP बराबर क्या हो गया? के क्यू नॉट बटा क्या हो गया? आर स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया? क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया तो क्या सूत्र आया? सूत्र आया EP बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर। ये सूत्र आया, क्या आया? के क्यू बटा आर स्क्वायर आ गया। मतलब किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ध्यान रखना ही। अब अगर बोले, कोई बोले इसका सदिश रूप बताओ, क्या बताएं? सदिश रूप। तो मैंने अभी आपको बताया इसकी दिशा हमेशा बल की दिशा में होगी। बल कहां लग रहा है? इधर। तो ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा? इसी दिशा में। तो क्या लिखेंगे? E सदिश बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू इस दिशा में क्या ले लेंगे? एकांक सदिश। एकांक सदिश क्या होगा? आर क्या ले लिया? एकांक सदिश ले लिया। और क्या हो गया? एकांक सदिश बराबर क्या होता है? सदिश बटा उसका परिमाण। एकांक सदिश क्या होता है? सदिश बटा उसका परिमाण। तो क्या आ जाएगा? के क्यू आर स्क्वायर इंटू आर सदिश बटा इसका परिमाण। आर क्यू आर कितना हो गया? आर स्क्वायर आर कितना हो गया? आर क्यू।
तो ई बराबर क्या आ गया, के क्यूब बटा आर क्यूब इंटू आर के। सभी स्वरूप पूछेंगे तब आप हमेशा ये लिखोगे और जनरली फॉर्मूला ये ई पी ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ आ गया आर सदिश। तो ध्यान रखना ये, तो इस तरह से आपका फॉर्मूला बन गया, यह विद्युत क्षेत्र का बना मतलब और यह उसका सदिश रूप बन गया। इसमें यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना, कुछ नहीं किया है, एकाम सदिश लगाया है और एकाम सदिश क्या होता है, सदिश बटा उसका परिमाण हो गया। इसी दिशा में तो एकाम सदिश लगेगा, जिस दिशा में बल है उसी दिशा में क्या बनेगा, विद्युत क्षेत्र बनेगा। दिशा तो दोनों की समान ही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उस दिशा में लगने वाला बल, उस बिंदु पर किसी आवेश पे कितना बल लग रहा है। तो वास्तव में ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ जाएगी आई थिंक, ठीक है ना। तो किस तरह से छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जाम में डेरिवेशन पूछते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये आपको लिखना पड़ेगा, Q आवेश से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। परीक्षण आवेश लिया, बल निकाला, बल में उसका भाग दे दिया और ये सूत्र आ गया और ये सदिश रूप आ गया। तो स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। ठीक है ना बच्चों। अब देखो सूत्र क्या है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ गई, के क्यू बटा आर स्क्वायर। इसका मतलब यह जो तीव्रता है किसके व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। ध्यान रखना सेम, कौन सा नियम, वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करती है। तो इसका अगर ग्राफ बनाऊंगा तो सेम वैसा का वैसा ग्राफ आएगा। और दूसरा, आवेश के तो क्या होती है, समानुपाती, जितना ज्यादा आवेश उतनी ज्यादा विद्युत क्षेत्र की क्या होगी, तीव्रता। तो ध्यान रखना, आवेश के समानुपाती, दूरी के वर्ग की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। वैसे ज्यादातर यही पूछते हैं, ध्यान रखना। तो सिंपल सी बात है, कूलाम के नियम की बात की, वैसे सेम चीज वही का वही है, ज्यादा कुछ अलग वाली बात नहीं। एक बार इसको आप नोट कर लो। ठीक है। अब मान लो दो से अधिक आवेश हो, दो या दो से अधिक आवेशों के कारण, अधिक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, दो या दो से अधिक आवेश है, किसी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। हम लोगों ने एक सिद्धांत पढ़ा था, कौन सा सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत बच्चों, अध्यारोपण का सिद्धांत। देखो एक आवेश है ये Q1, एक आवेश है ये Q2, एक आवेश है Q3। इस बिंदु P पर क्या करना है, ये बिंदु P है, इस P पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह प्लस ले लिया, यह मैंने माइनस ले लिया, प्लस ले लिया। तो ये क्या करेगा, बाहर की ओर एक क्षेत्र बनाएगा। देखो इधर इस आवेश की बात करूं तो ये क्या करेगा, ये E1 हो जाएगा। ये क्या करेगा, अंदर की ओर लगाएगा, ये क्या हो गया, E2 हो गया।
ये क्या करेगा, बाहर की ओर बनेगा। तो अगर मैं बात करूं सब सदिश से, तो P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, वही अध्यारोपण का सिद्धांत, EP बराबर क्या हो जाएगा, E1 सदिश प्लस E2 सदिश प्लस E3 सदिश। सदिश के कारण हो ना, E1 सदिश प्लस E2 सदिश प्लस E3 सदिश, और क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, KQ बटा R1 सदिश के रूप में। यहाँ क्या आ जाएगा, R1 क्या प्लस KQ बटा R2, यहाँ क्या आ जाएगा, R2 क्या, और KQ बटा R3 सॉरी Q1 Q2 Q3 R3, यहाँ क्या आ जाएगा, R3 क्या। कुल मिला के क्या कर लिया, इन तीनों का हम लोगों ने क्या किया, सदिश किया। सवाल में हमको R गिवन होगा, Q1 गिवन होगा, R2 गिवन होगा, Q2 गिवन होगा, R3 गिवन होगा, Q3 गिवन होगा, और सदिश योग करना आपको आता है। समांतर चतुर्भुज का नियम, त्रिभुज का नियम, बहुभुज का नियम, बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग इसको जोड़ सकते हैं। तो ध्यान रखना कि अलग अलग आवेशों के कारण अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तब भी आपको क्या यूज करना है, अध्यारोपण का सिद्धांत यूज करना। क्या यूज करना है, अध्यारोपण का सिद्धांत यूज करना है, क्योंकि इसके ऊपर हर एक अपना क्षेत्र बनाएगा। ये वाला भी अपना क्षेत्र बनाएगा, ये वाला भी अपना क्षेत्र बनाएगा, और ये भी क्षेत्र बनाएगा। सब अपना अपना क्षेत्र बना के नेट क्या होगा, तीनों के क्षेत्र का योग। तीन अलग अलग चीजें आपस में क्या करेगी, काटेगी, तो एक नेट बनेगा, उसको हम लोग सदिश के तरीके से योग करते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से। एक आध सवाल करते हैं बच्चों छोटा सा, फिर हम लेक्चर को थोड़ा विराम देते हैं, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। हमारे पास देखो दो आवेशों का सिस्टम है, इनसे समान दूरी पर स्थित ये मध्य बिंदु है। ये आवेश है 2 माइक्रोकूलम, यह आवेश है -1 माइक्रोकूलम। ठीक है, यह दूरी कितनी है, यहां से यहां की मान लो हमें गिवन है R या 2 सेंटीमीटर। ये पूरी दूरी है 4 सेंटीमीटर, और ये क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मध्य बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात। मध्य बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो बच्चों। कैसे करेंगे, तो देखो मध्य बिंदु पे ध्यान रखना, ये वाला है ना, ये भी विद्युत क्षेत्र बनाएगा, ये बनाएगा, ये कहां बनाएगा, बाहर की ओर, तो ये हो जाएगा E2, और ये वाला कहां बनाएगा, अंदर की ओर, कितना हो जाएगा E। देखना समझना इस चीज को, 2 वाला कहां बनाएगा, बाहर की ओर, और 1 वाला कहां बनाएगा, अंदर की ओर, ध्यान रखना। और E2 बराबर कितना होगा, सूत्र क्या होता है, KQ बटा R², Q का मान कितना है, 2 है, तो क्या होगा K × 2, और पूरा 4 है तो ये कितना होगा, 2 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे, 2 सेंटीमीटर मतलब 10⁻², न्यूटन पर कूलम। सेंटीमीटर को किस में चेंज किया, मीटर में चेंज किया, ध्यान रखना, स्क्वायर। ठीक है, और E1 क्या हो जाएगा, KQ बटा R², और ध्यान रखना माइक्रोकूलम है तो कितना आएगा, 10⁻⁻⁶। -6 क्यों आया, क्योंकि माइक्रोकूलम है, 2 माइक्रोकूलम का मतलब क्या होगा, 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम। पढ़ चुके हैं माइक्रो, नैनो, पिको, तो ध्यान रखो।
क्या हो जाएगा, k इंटू 1 इंटू 10 की घात -6 बटा 2 इंटू 10 की घात -2 का स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। दूरी समान है तो EP दोनों की दिशा क्या है, समान है, तो सीधा क्या कर देंगे E1 प्लस E2। दोनों की दिशा एक समान है, दोनों की दिशा क्या है, एक ही है, इसलिए जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यहां लिख लेंगे k इंटू 2 इंटू 10 की घात -6 बटा 2 इंटू 10 की घात -2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 इंटू 10 की घात -6 बटा 2 इंटू 10 की घात -2 का स्क्वायर। अब k कॉमन आ जाएगा, ये भी कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा k बटा 2 इंटू 10 की घात -2 का स्क्वायर कॉमन। यहां कितना आ रहा, 2 इंटू 10 की घात -6, यहां कितना आ रहा 1 इंटू 10 की घात -6, ठीक है। और यहां से एक और चीज, 10 की घात -6 भी बाहर ले लो, यहां रहा 2, यहां रहा 1, कितना हो गया 3। k का मान 9 इंटू 10 की घात 9, 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू 10 की घात -6 इंटू 2 और 1 कितना हो गया 3 बटा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 की घात -4। ऊपर जाएगा तो क्या होगा प्लस 9 और 4 कितना हो गया, देखो 9 तिया 27 बटा 4 इंटू 10 की घात 9, 10 की घात -6, 10 की घात 4, -4 जाते प्लस 9 और 4 13, 13 में से 6 गया 7, 27 बटा 4 इंटू 10 की घात 7 न्यूटन पर कूलम। तो बच्चों ये आपका आंसर। तो हमने क्या किया, दोनों को दिशा के साथ दर्शा के सिंपल क्या कर दिया, जोड़ दिया। थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ध्यान रखना, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है। तो बच्चों इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से समझने की कोशिश करें, नहीं अगर आए तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लें अगर आपको कोई डाउट हो। ठीक है ना बच्चों, दो न्यूमेरिकल मेरे को और करवाने थे जो मैं आपके अगले लेक्चर में कंटिन्यू रखूंगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया हो या कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, घर जाके मतलब पेपर पेन पे इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से। हम और प्रैक्टिस करेंगे तब आपको टॉपिक ये न्यूमेरिकल और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। न्यूमेरिकल जरूर करो और आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा हो। लेक्चर्स को पूरा देखें और चैनल और अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और से अधिक वीडियो आपके लिए बने। थैंक यू बच्चों।